Good morning children, welcome to Praveen tutorial. Important questions for 2025 का जो सीरीज चल रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। यह जो है सो क्लास 9 का फिजिक्स से है। क्वेश्चन है जे बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या है, ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ऊपर से गिराया जाता है। गिराया जाता है का मतलब हो गया U हो गया 0 मीटर पर सेकेंड और टॉप ऑफ ए टावर एंड रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। और G का वैल्यू यहाँ कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है, यही लेना है, 9.8 नहीं लेना है। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिया जाता। अब टाइम दिया हुआ कितना 4 सेकेंड्स, तो ये 4 सेकेंड्स हो गया। अब क्या करना है, जो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर यानी H निकालना है। तो अब गौर कीजिए, अब हाइट के लिए H लिखा जाता है, डिस्टेंस के लिए S लिखा जाता है। और अगर डिस्टेंस में एक्सेलरेशन की ज़रूरत है तो वहाँ A लिखा जाता है, लेकिन हाइट में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जब फेंका जाता है या ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसमें G लिया जाता है एक ही जगह। अब यहाँ क्या लिखना होगा, जो फार्मूला होता है H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन यहाँ H निकालना है, H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर कीजिए U के जगह कितना होगा 0 और T के जगह कितना है 4, अब प्लस हाफ और G के जगह कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और T के जगह 4 सेकेंड है तो 4 इंटू 4, क्योंकि यहाँ T स्क्वायर है, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4, अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4। अब यहाँ कितना होगा, ये 0 हो गया। अब 4 2 जा 8, 10 जा 80 और 80 में 0 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 80 मीटर, यानी हाइट क्या हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ लिखना होगा, यहाँ क्या निकालना है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर क्या होगा C, यहाँ लिखना होगा ऑप्शन नंबर C और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जे ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 19.6 मीटर हाई टावर, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझना है। ये स्टोन इज ड्रॉप्ड माने गिराया जाता है, फेंका नहीं जाता है। फेंका जाएगा तो उसमें स्पीड आ जाएगा, सिर्फ रख करके इसे गिरा दिया गया, तो यानी गिराने से पहले वो रेस्ट पोजीशन में है। इसीलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा U इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में U 0 होता है। या कोई चीज़ चलते चलते जब रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। तब क्या कह रहा है, ये स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 19.6 मीटर हाई टावर, यानी U 0 हो गया और H हो गया कितना 19.6 मीटर हाई टावर। तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। अब ग्राउंड ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो एक तो G का वैल्यू लगता है, G जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है, तो G का वैल्यू यहाँ लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जहाँ G का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहाँ 10 ही लेना है और नहीं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G हो गया। अब क्या निकालना है, V निकालना है, माने फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट। अब फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला में आइए, जो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। तो V तो निकालना है। अब U स्क्वायर कितना होगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू G के जगह कितना होगा 9.8 और यहाँ क्या हो जाएगा H के जगह 19.6। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अब 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, अब प्लस इस सब को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 9.8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 19.6, माने इस दोनों के जगह 19.6 एक ठो 19.6 और है, यानी यहाँ पहले से, तो 19.6 इंटू 19.6 यानी कितना होगा डबल 19.6 हो गया। और V स्क्वायर इतना है तो सिर्फ V निकालना है, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6 यानी डबल 19.6 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 19.6, ये क्या निकला मीटर पर सेकेंड, क्योंकि V है
v यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, और देयरफॉर यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन 19.6 कहाँ है बी, तो देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा जो ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज, यानी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। माने प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी मास जो है उसको अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोमेंटम ऑब्टेन होता है ना। अब देखिए ध्यान देके, तो यहाँ मास कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन में क्या करना है सबसे पहले देखिए, तो लिखना होगा जो मास को m से डिनोट किया जाता है, m इज इक्वल टू 0.5 kg, ठीक है। और स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, तो वेलोसिटी को या स्पीड को कुछ भी रख सकते हैं, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड, दिया हुआ है, इसमें होता है नहीं, दिया हुआ है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब निकालना है मोमेंटम। अब मोमेंटम को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, आप गौर कीजिए, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है p से, और वही फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब लिखिए नाउ p इज इक्वल टू, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो p इज इक्वल टू m इंटू v, तो m कितना दिया हुआ है 0.5 kg, और v दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। अब गौर कीजिए, तो 10 5 जा 50, और एक के बाद पॉइंट है तो 5.0, दैट इज 5 kg मीटर पर सेकेंड, और यह हो गया आपका क्या चीज़ मोमेंटम यानी p, और यह ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी, यानी देयरफॉर लिख देना होगा जो ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।